वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट इन्वर्जन में ही पार्ट 2 हम इसको कह सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेट इन्वर्जन होता है उसका इम्पैक्ट स्केलर, वेक्टर, सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर पे क्या होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कोऑर्डिनेट इन्वर्जन जो है ये कैसे स्केलर, वेक्टर, सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर को ये डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि आपका था कोऑर्डिनेट इन्वर्जन, उसको एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट इन्वर्जन के जो डिफरेंट नेम्स हैं उसको मैंने बताया था, क्या किस किस नाम से जाते हैं, कोऑर्डिनेट इन्वर्जन, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेस इन्वर्जन, या इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, इन नामों से हम जानते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि जब कोऑर्डिनेट इन्वर्जन जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साइन को चेंज कर देता है। सपोज करिए आपका एक पॉइंट P है जिसका एक कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो अगर इस पे आप कोऑर्डिनेट इन्वर्जन अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट इन्वर्जन अगर इस पे आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके साइन को चेंज कर देगा। मींस जो आपका x है वो माइनस एक्स हो जाएगा, y जो है वो माइनस वाई, और z जो है वो माइनस जेड हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको दो एग्जांपल लिए थे, एक आपको 3 डायमेंशनल एक्सिस लिया था, उसका कोऑर्डिनेट इन्वर्जन बताया था, और उसके बाद मैंने आपको एक ट्रायंगुलर लिया था जिसमें माना था कि यहाँ पे कहीं आपका ओरिजिन है और इसके अक्रॉस आपका कुछ इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट इन्वर्जन शेप बना था। काफ़ी डिटेलिंग की थी हमने कोऑर्डिनेट इन्वर्जन पे, तो इसको आप एक बार जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को कवर करना। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर से शुरू करते हैं। तो देखिए जो स्केलर है इसको एक और नाम समझाते हैं, ट्रू स्केलर। अच्छा, स्केलर में हम क्या बताते हैं कि कोई भी जो सिस्टम है या जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मीन्स स्केलर हैव द मैग्नीट्यूड but no direction, ये एक वेल नोन डेफिनेशन है जो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा था कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट इन्वर्जन इस पे अप्लाई करते हैं, या पैरिटी इन्वर्जन या पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई करते हैं, तो उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस ये इनवेरिएंट रहती है अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मर। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मास। अगर आप सपोज करिए एक 2 kg का मास आपने रखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसका आपने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये 2 kg ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन होती नहीं है, मींस की स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है आपका, इस मास का मैग्नीट्यूड हम कह देते हैं 2 kg है, इस पे कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका मास ही हो गया, दूसरा एग्जाम्पल होता है आपका टाइम, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं डिस्टेंस एटसेट्रा। ठीक है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड टर्म क्या है आपका, वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में हम लोगों ने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इट हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अच्छा, वेक्टर को एक और नाम समझाते हैं, इसको हम ट्रू वेक्टर भी कहते हैं। अगर वेक्टर लिखा है या ट्रू वेक्टर लिखा है दोनों का मतलब एक ही है। तो बेसिकली जो वेक्टर क्वांटिटी होती है या ट्रू वेक्टर क्वांटिटी होती है उस पे अगर आप पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो साइन आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, इट इज अ क्वांटिटी विच चेंजेस अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चेंज करता है, तो सर साइन चेंज करता है, विच चेंजेस साइन। इसको समझिए बहुत ध्यान से। सपोज करिए आपने एक फोर्स अप्लाई किया है जिसका फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट P पे। तो अगर आप इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे या कोऑर्डिनेट इन्वर्जन देखेंगे तो आपका ये पॉइंट क्या हो गया, ये P डैश हो गया, और फोर्स जो है वो अप्लाई होगी इस पे,
ये 2n है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है ये बिफोर पैरिटी इन्वर्जन के अपोजिट है, मीन्स ये -2n है। कहने का मतलब है कि जो फोर्स की डायरेक्शन P पे लग रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है P डैश, मीन्स कि आपके वेक्टर क्वांटिटी पे पैरिटी इन्वर्जन की वजह से साइन चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल आप इसका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एक्सेलरेशन। तीसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? फोर्स, जो मैंने अभी देखिए आपको लेके समझाया है। चौथा एग्जाम्पल वेलोसिटी, एटसेट्रा। तो आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा, और बेस्ड ऑन पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम स्केलर, वेक्टर, सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूडो स्केलर क्या होता है। बेसिकली स्केलर दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रू स्केलर होता है, दूसरा आपका सूडो स्केलर होता है। सूडो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें जो है साइन चेंज होता है अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। स्केलर में साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन सूडो स्केलर में आपका साइन चेंज होता है। तो इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए आपका ये सूडो स्केलर कोई क्वांटिटी है। अगर आपने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट इन्वर्जन अप्लाई किया है तो उस केस में आपका साइन चेंज हो रहा है, मीन्स ये जो सूडो स्केलर है वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? करंट। अब हम बात करते हैं सूडो वेक्टर की। तो देखिए सूडो वेक्टर को आप एक्सियल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर एक्सियल वेक्टर या सूडो वेक्टर लिखा है, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। तो बेसिकली जो सूडो वेक्टर होता है इसमें क्या होता है? इसमें साइन चेंज नहीं होता है अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अनलाइक द वेक्टर क्वांटिटी, सूडो वेक्टर जो होता है उसमें साइन चेंज नहीं होता है। वेक्टर में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, लेकिन सूडो में क्या होता है? साइन चेंज नहीं होता है। तो इसको ऐसे बार लिख के हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सूडो वेक्टर है। आपने इसमें क्या किया? आपने इस पे अप्लाई किया है कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। कोऑर्डिनेट इन्वर्जन इस पे अप्लाई किया है। इस पे कोई भी आपका साइन चेंज नहीं होगा। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका टॉर्क है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एंगुलर मोमेंटम है। तीसरा आपका एग्जाम्पल आपका मैग्नेटिक फील्ड है। एटसेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे PDF अवेलेबल मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय।